जय हिंद साथियों। तो आई होप सभी बेस्ट होंगे, सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट कर दी थी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर द नेम्ड गिवन टू द लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू होल्ड अ वैल्यू। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी में एक बॉक्स की तरह है that is used to store some value that value can be 10, that value can be character, that value can be uh, floating type value, that value can be a string, and that value can be a void। ठीक है। तो वेरिएबल्स जनरली क्या है, आपने मेमोरी में क्या कर दिया, एक स्पेस बना दिया जहां पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा कुछ वैल्यू होल्ड करवा रहे हैं मेमोरी से। एंड द वेरिएबल जो आपने क्या, जो मेमोरी में आपने जगह बनाई ना, वहां पे आप उस मेमोरी लोकेशन को कुछ नाम दे रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड द वेरिएबल। तो आप सी प्लस प्लस में वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सी प्लस प्लस में वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप किस डेटा टाइप का? जैसे मैंने डिस्कस किया, क्या इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वॉइड हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम। ओके। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंटीजर, आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके। आप चाहे तो यहीं पे ही आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उसमें वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ओके। तो आप क्या कर सकते हैं? वेरिएबल को बनाने से पहले उसका डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम। आप चाहें तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, और चाहें तो वेरिएबल को डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी आप सी प्लस प्लस में वेरिएबल बनाएंगे, यूज करेंगे उनको किसी भी स्टेटमेंट में, तो दे शुड हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर्ड। अगर आप उनको डिक्लेयर ही ना करोगे, आप बताओगे नहीं कि कोई वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है जहां पे आपको स्टोर करो, दिस कैन लीड टू एन एरर, बिकॉज कंपाइलर एरर दे देगा कि एक्स इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके दोस्तों, तो वेरिएबल हमारे पास जनरली तीन, वैसे तो हमने मेनली जो हम यूज करते हैं, मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, जितने भी टीचर्स बनाते हैं वो बताते हैं कि देयर आर कॉल्ड दी लोकल वेरिएबल्स। एंड विच मीन्स कि किसी एक, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है किसी काम को करने के लिए। अभी मैंने कोई सिंटेक्स नहीं बताया हुआ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ना आपको रट्टा मारने की जरूरत है। आप इतना देखिए कि ये मेरे पास प्रोग्राम का कोड रन होगा, इसके अंदर मैं जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी टाइप के वेरिएबल्स बनाऊंगा, तो वो वेरिएबल इस फंक्शन के, इस पीस ऑफ कोड के लोकल होंगे। विच मीन्स कि आपके अंदर एक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मी के अंदर 10 वैल्यू है, तो आप ये नहीं कर सकते कि इस मी को यूज कर लिया किसी और फंक्शन में। तो बिकॉज दिस इज कॉल्ड दी लोकल वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज लोकली इनिशियलाइज्ड बिटवीन द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम और दिस सिंटैक्स, दिस पीस ऑफ कर्ली ब्रैकेट। तो आप इस पीस ऑफ कर्ली ब्रैकेट के बाद नहीं यूज कर पाएंगे किसी और फंक्शन में, बिकॉज दिस इज डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। अब दूसरे टाइप के वेरिएबल आ जाते हैं हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल। विच मीन्स मेरे पास दो फंक्शन थे, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। ठीक है। अब फंक्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं, पाई की वैल्यू भी यूज कर रहे हैं, और जो मेरे पास कोई और फंक्शन है उसमें भी पाई की वैल्यू यूज कर, जैसे एरिया ऑफ सर्कल और डिफरेंट थिंग जहां पे आपके पास पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो पाई की वैल्यू यहां भी यूज कर रहे हैं, यहां भी यूज कर रहे हैं। क्यों मैं इस वेरिएबल को लोकली डिफाइन करूं जब ये दोनों फंक्शन में यूज हो रहे हैं? तो मैं टॉप पे यहाँ पे पाई को डिफाइन कर दूंगा 3.14 करके, ताकि मैं पाई की वैल्यू यहाँ भी यूज कर पाऊं और यहाँ भी यूज कर पाऊं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा पाई की वैल्यू, तो मीन्स वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे पाई की वैल्यू में। क्यों? क्योंकि दिस वेरिएबल इज ग्लोबली डिफाइंड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड विद इन दी लोकल स्कोप ऑफ दी फंक्शन। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी ग्लोबल वेरिएबल। मैं इसको चाहूं तो मैक्रो की हेल्प से भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, जो हम आगे आने वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल। अब थर्ड टाइप का वेरिएबल जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमें नहीं बताते हैं, वो भी सिंपल ही है। वो क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स। अब ये क्या है दोस्तों? फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरे पास पीस ऑफ कोड है जिसमें मैंने बताया कि मुझे ऐसा फंक्शन बना के दो जो क्या करे, सम करे दो वैल्यू को। ठीक है, तो अब मैंने यहां से ए एंड बी बनाया और सम को कॉल लगा दी कि आप ये लो, पकड़ो और इनको सम करके मेरे को वापिस भेज दो। तो मैं सम नाम का जब भी कोई फंक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मेरे पास इंट ए बी, तो दीज आर कॉल्ड दी फॉर्मल पैरामीटर्स and they are referencing as an local variable to this function। तो ये किसकी तरह काम करते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल की तरह। अगर फॉर एग्जांपल ए में मेरे पास 5 है एंड बी में 6 है और यहाँ पे क्या सेंड होने वाला है? 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे क्या रिसीव होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में यह होगा कि 5 यहाँ आ जाएगा, 6 नहीं। जैसे आपके पास अरेंजमेंट होती है वेरिएबल्स की, वैसे ही नंबर्स रिसीव होते हैं पैरामीटर लिस्ट में। ठीक है, तो जो भी आर्गुमेंट होंगे वो क्या रिसीव करेगा? 5 यहाँ पे एंड 6 यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मल पैरामीटर्स। सो दोस्तों, दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, पैरामीटर वेरिएबल, पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स। आई होप ये आप सभी को समझ आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।